ये 1.5 साल की पुरानी है, काली होती है, ये दो दो कर ऐसा कलर हो जाता है। महीने 15 दिन में मैं एक दफ़ा धोता हूँ और कपड़ा में एक जोड़ा रखता हूँ। जब धोना होता है तो मेरी बीवी का ये दुपट्टा उठाता हूँ, तहमत बांध देता हूँ। और क्या आप वाकई दोनों मियाँ बीवी इस छोटे से कमरे में रहते हैं, असली वाला घर की तरह? असली वाला ये हमारा ये कराची का पुराना इलाका है, मीठादर में। मेरी नज़र अच्छी है, दांत अच्छे हैं, 76 साल की उम्र है और चल जाए तो 2-4-5 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ। मुमताज़ समाजी शख्सियत और ईदी ट्रस्ट के बानी अब्दुल-सत्तार ईदी से मिलने मीठादार कराची पहुंचे। दोनों मियाँ बीवी गली में कुर्सियों पर बैठे थे। आपकी जिंदगी जितनी सादा नजर आती है, क्या वाकई इतनी सादा है? मैं सादगी में मानता हूँ और सादगी के पर अमल करता हूँ और मेरी कामयाबी का राज भी सादगी है। और मुझे इस सादगी के ऊपर कंजूस कहते हैं, बखील कहते हैं, जालिम कहते हैं बहुत से लोग, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सादगी है। ये आपकी कमीज कितनी पुरानी है? मेरे पास एक जोड़ा है और इसको धोकर पहनता रहता हूँ। तकरीबन ये 1.5 साल की पुरानी है, काली होती है, ये दो दो कर ऐसा कलर हो जाता है। महीने 15 दिन में मैं एक दफ़ा धोता हूँ और महीने 2-3 महीने नहाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक रिवायत है जी। और कपड़ा में एक जोड़ा रखता हूँ, जब धोना होता है तो मेरी बीवी का ये दुपट्टा उठाता हूँ, तहमत बांध देता हूँ और इसको मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ जोड़े को। बूढ़ा फकीर मिला। ईदी सेंटर के दफ्तर में आए। क्या ट्रस्ट के दूसरे दफातर की तरह यहाँ सिर्फ चंदा ही जमा होता है या कुछ और भी काम किया जाता है? नहीं, चंदा तो लोग खुद देने आते हैं जमा करने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत सारी लेडीज़ सुबह आती हैं जो बे औलाद होती हैं। उनके मसाइल हैं कि उनको बच्चा गोद लेना है। कुछ औरतें ऐसी भी आती हैं घर से झगड़ा करके भी आ जाती हैं मियाँ से कि हम लोग को घर में नहीं जाना है, हमारे मियाँ जुल्म करते हैं हमारे पे। फिर उनको थोड़ा समझा के 2-3 घंटे में बिठा लेती हूँ अपने पास। जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं फिर इनको कहती हूँ कि चलो आपके घर पे आपको छोड़ के आओ। लेकिन दूसरी साइड एक मसला भी नज़र आता है कि हमारा माशरा इतना तंग नज़र है। हम इस्लाम को अपना तो लिया है, कबूल भी करते हैं, दावे भी बड़े करते हैं, इसकी तबलीग भी बहुत करते हैं, लेकिन अमल 0 पॉइंट नहीं है। तो हम इतनी तकलीफ़ से जब बच्चों को घर भेजते हैं तो हर महीने का रेशो है, 25 से 30 लड़कियाँ कत्ल होती हैं, सिर्फ घर में से निकलने की सज़ा इनको दी जाती है। बल्कीस ईदी ने लावारिस बच्चा बे औलाद जोड़े के हवाले किया। अब तक आप कितने लावारिस बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले कर चुके हैं? 14,700 के करीब हम ये बच्चे दे चुके हैं 45 साल के अंदर। पाकिस्तान में लोग बेटे लेना पसंद करते हैं या बेटियां? लड़के 14,700 के अंदर मुश्किल से 200 के करीब लड़के आए होंगे। आप इतना ज़्यादा पानी क्यों पीते हैं? पानी इंसान को, जवान इंसान को 24 घंटे के अंदर 2 लीटर पीना चाहिए। मैं 15 साल से शुगर का मरीज़ हूँ, पानी पीता हूँ और एक फक्की मुझे पता था उस बीज का पाउडर बनाकर 15 साल से खाता हूँ। कोई साइड इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी नज़र अच्छी है, दांत अच्छे हैं, 76 साल की उम्र है और चल जाए तो 2-4-5 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ।
क्या आप डॉक्टरी या हिकमत जानते हैं? ऐसा भी इंसान खुद अपना डॉक्टर है। बाकी तो ये इंडस्ट्री है इंसान का इस्तेसाल करने के लिए। क्या आप वाकई दोनों मियाँ बीवी इस छोटे से कमरे में रहते हैं? असली वाला घर किधर है? असली वाला ये हमारा ये कराची का पुराना इलाका है मिठादर, आगे बड़ा इमामबाड़ा है, उसके पास 100 साल की पुरानी बिल्डिंग में हमारा एक कमरा है, लेकिन वो बंद पड़ा है। हमारा वहाँ जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रखा है। ये मैंने एक डायलॉग लिखा है कि मुसलमान गुजराती, मैं गुजराती लिखता हूँ। अंदरूने सिंध से आने वाले मुलाकाती ने कारोकारी के वाक़े से आगाह किया। मां पन्नो आकिल खां आहियो आहियां ऐं असांजे इस्लाम में जॾहिं शादी जी इजाज़त ॾिए थी प्यार में, तो पोइ ही बाद में क़त्ल, ही गिरफ़्तारियूं, ही रूपोशूं छो थियनि थियूं, ऐं इन ते तव्हां एक्शन कयो। अब्दुल कादर, तव्हांजा ख़्याल बहुत सुठा आहिनि। थिए छा कि पंहिंजो निज़ाम जो आहे न, ही हिकिड़े मज़हब जी आड़ जे मथे। ईदी सेंटर में लावारस बच्चों की नर्सरी कायम है। आप एम्बुलेंस में सफ़र कर रहे हैं, आपकी कार किधर है? मेरी कोई कार नहीं है और मैं हमेशा कार का कायल नहीं हूँ। और एम्बुलेंस किसके लिए करता हूँ कि कहीं भी मैं जाता हूँ रास्ते में एक्सीडेंट देखूँ, लावारस कोई पड़ा हुआ है, मरा हुआ कोई जानवर पड़ा हुआ है, तो मैं उठा लेता हूँ। मतलब और नफसा नफसी की दुनिया में आखिर आपको फलाई काम का ख्याल कैसे आ गया? मैं इंडिया में था तो मेरी माँ मुझे स्कूल में जाने के लिए 2 पाई देती थी। 1 पाई तुम खर्च करना अपने ऊपर और 1 पाई किसी गरीब बच्चे के ऊपर खर्च करना। जब स्कूल से जाने के बाद मैं घर पहुंचता था तो मुझसे ये सवाल करती थी कि आपने क्या करा 2 पाई का। तो मैं कभी कभी जज्बात में आकर दोनों पाई से मैं अपने पर इस्तेमाल कर लेता था और आकर सच्ची बताता था कि अम्मी मैंने दोनों पाई अपने पर खर्च कर लिया। तो बस वो मुझ पर टूट पड़ती थी और मुझे कहती थी कि तुम अभी से गरीबों का माल खा जाना चाहते हो। मैंने तो 1 पाई गरीब के लिए कही थी। इसी तरह मेरा ब्रेन वॉश किया, मुझे इंसान बनाया। ईदी इंफॉर्मेशन ब्यूरो पहुंचे।